दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है एज इट वाज शेड्यूल्ड ऑन लाइक 1 दिसंबर। लाइक आज शेड्यूल्ड था तो भाई पेपर हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए पेपर का थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम कट ऑफ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं पेपर की तरफ। और देखिए ये जीएस का लाइक लेवल है। जीएस में जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके से बहुत अच्छे अच्छे पेपर लाइक क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस मतलब ये किसको भी पता नहीं है, लाइक इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें किसको नहीं है पता, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी। और कौन सी कंट्री ने सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जीता, किसने, होम मिनिस्टर कौन थे पहले, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू बीट कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्ड। ये ऐसे ऐसे इस लेवल के स्टैटिक क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, ठीक है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखें जो जीएस का लेवल है हमारा, यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चंस अगर हम नीचे चलें तो द फर्स्ट न्यूज़पेपर के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जो जो ट्रेंड्स हैं जेकेएसएसबी के, विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बोडो लैंग्वेज कौन सी स्टेट में बोली जाती है, कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद नीचे चलें, यहाँ पे देखिए सार्क कौन सी कंट्री सार्क का जो मेंबर है वो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे साइंस के कुछ साइंस का एक क्वेश्चन था विटामिन को लेके नोबेल पीस प्राइज़ पे। तो ओवरऑल अगर आप मुझे बताओगे तो यहाँ पे ये देखिए ये जो जनता था ये इसका क्वेश्चन यहाँ पे इस पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसका ये मिलिट्री ग्रुप्स दैट टेक कंट्रोल, वो कंट्रोल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल लेते हैं मिलिट्री ग्रुप्स एक साथ, तो उनकी ग्रुप्स के कंट्रोल को जो है वो क्या बोलते हैं, हम जुंता बोलते हैं, जुंता, ठीक है। और ये जो है गिपमोची माउंटेन के बारे में पूछा था, चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। तो इसका आंसर सिक्किम था भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, अरुणाचल प्रदेश कुछ ने, आई नो मैक्सिमम लोगों ने कुछ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश किया है लाइक, और कुछ लोगों ने जो है वो इसमें मणिपुर किया है, बट इसका सही आंसर जो है वो सिक्किम है। फर्टाइल लैंड के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो डोआब को हम क्या बोलते हैं, डोआब इज़ नोन एज लाइक फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री ने व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव और फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में भी अच्छा क्वेश्चन पेपर था। ये मणिपुर में है। अगर हम सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्फाल, ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये इम्फाल मणिपुर में है, ठीक है। कैपिटल ऑफ मणिपुर लाइक इम्फाल में है, तो ये इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद स्कीम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इसका सही आंसर पंजाब है भाई, ठीक है। पंजाब इसका राइट आंसर है। पंजाब ने ये आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च किया था, डॉटर मैरिज हु बिलोंग टू द लोअर इनकम। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड, कमर्शियल पॉलिसी है, मॉनेटरी फिजिकल फाइनेंस पॉलिसी है। ये भी एक अच्छे लेवल का पेपर क्वेश्चन था, ठीक है। और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन इज ए जॉइंट वेंचर, किस किस के बीच में है, ये भी एक जो है वो करंट अफेयर बेस था, हमारी जेएंडके करंट अफेयर बेस था। और हमारी जेएंडके जीके पे भी जो है वो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। ये जो दो क्वेश्चन है, एक 28 और क्वेश्चन नंबर 29। 28 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, और वहीं पे 29 की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे था। ये भी जो है वो अच्छे लेवल का था। उसके बाद 30 की बात करें तो 30 भी ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था यहाँ पे। और झीरी मेला, ये भाई ये तो कितनी बार मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पढ़ा है अपने चैनल पे। सैफरॉन पे था। चीफ मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का। देखो जेएंडके पे तो भाई जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए थे वो सारे इजी थे, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे HCF एंड LCM पे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये टाइम एंड डिस्टेंस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37 ये आप देखिए, ये भी जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस से मैथ्स का क्वेश्चन था। ऑल्दो यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा एनालिटिकल थे। यहाँ पे देखिए 39-40 क्वेश्चन ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एजीज पे क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखें तो एजीज पे क्वेश्चन था। और उसके अलावा ये अरिथमेटिक के मतलब ऑलमोस्ट जो सारा का सारा है वो सारा अरिथमेटिक पे ही था, ठीक है। एजीज पे 2-3 क्वेश्चंस जो है वो पूछे थे। और उसके बाद आपकी परसेंटेज पे भी पूछा था, ठीक है। और परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस थे आपके, प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चंस थे। और आपके जो आपकी प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में से एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन हाँ, बोर्ड मास से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद सीरीज के रीजनिंग के मुझे कोई टफ नहीं लगा। रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस इजी थे। कंप्यूटर के भी जो है वो सारे इजी क्वेश्चंस थे। इसका जो है वो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे इसका यूजनेट नहीं, इसका मतलब इसका आंसर टेलनेट था, ठीक है। जिससे आप लाइक कम्युनिकेट करते हो किसी जब कोई दूसरा आपके कंप्यूटर में करता है, सर्विस एलो करते हो आप यूजर को लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। HTTPS बाकी यार कंप्यूटर के बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, इतना ज़्यादा टफ कंप्यूटर में से नहीं पूछा था, ठीक है। कंप्यूटर के भी जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू बाइनरी लैंग्वेज, बिल्कुल ये असेंबली लैंग्वेज मतलब मशीन कोड में हम बोलते हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक कंपाइलर जो होता है वो कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जनरली इन कंप्यूटर सेंस हम क्या बोलते हैं कि जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। MS Excel one can use formula platelet to select and edit formula containing functions, ऑप्शन बी, ठीक है। MS Windows is a word processing software। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन बाय किसने मेंटेन, W3C, ठीक है। तो कंप्यूटर का शायद एक ही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। बाकी यार इंग्लिश का भी ठीक ठाक लेवल का था, ग्रामर अच्छा खासा पूछा था, पोजेसिव प्रोनाउन से क्वेश्चन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से था, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस था, एरर में से क्वेश्चंस थे। तो भाई पंक्चुएशन मार्क्स से भी कुछ क्वेश्चंस थे। और हाँ, आपकी जो इसे क्या कहते हैं, आपका जो वोकैबुलरी था, वोकैब में से 8 क्वेश्चन थे आपके। तो भाई अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक ठाक होगी, आपने अच्छा पढ़ा होगा, तो वोकैबुलरी के 8 क्वेश्चंस आपके ठीक करके आए होंगे आप। बाकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी था। आर्टिकल्स में से भी 2-3 क्वेश्चंस थे। तो ये ओवरऑल अगर आप मुझे बताएं तो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही था। कोई कहेगा कि भाई टफ था, टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक जीके के। ये हमारा मैंने कल भी मैं आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई टोल्ड हिम कि भाई थोड़ा आराम से पेपर दे के आना आप, पेपर इतना ज़्यादा आपका टफ नहीं होगा। हाँ, लॉजिकल थोड़े से कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे, ट्रिकी थोड़ा सा होगा, पर टफ नहीं होगा। लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होगा। इतना ऐसा ट्रिकी होगा कि बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स करके आएंगे और उनके बहुत सारे नेगेटिव चले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ इसमें, ये ज़्यादा टफ जो है वो नहीं था। जिसकी स्टैटिक देखो अब हम थोड़ी सी कट ऑफ पे तो हम बाद में बात करेंगे, कट ऑफ पे हम डेडिकेटेड एक वीडियो लाएंगे। देखो यार, जिसकी कमांड 3 चीज़ों पे होगी। पहली चीज़ जिसने स्टैटिक जीके ठीक ठाक अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरा जिसकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड होगी, ठीक है, स्टैटिक जीके इंग्लिश। और तीसरा मैथ्स और रीजनिंग। देखो कंप्यूटर ऐसा पूछा था ना यार, कंप्यूटर लाइक कोई भी कर सकता था। कंप्यूटर इतना ज़्यादा इजी था, टफ नहीं था, ठीक है। लेकिन जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी, जिसने इंग्लिश अच्छे से पढ़ा होगा,
वो बंदा जो है वो अच्छे से करके आया होगा। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आपके जो है वो अच्छा पेपर हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने कितना किया। आंसर की चेक करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे एक पोल शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको पूछूंगा कि आपका आंसर की में कितने मार्क्स आए, किस रेंज में आए। उसके बाद हम एक गूगल फॉर्म भी शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आप थोड़ा गूगल फॉर्म फिल करके दीजिए और बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन डिफ़िकल्ट था, कौन सा ईजी था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी आंसर कीज़ के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। खुदा